जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी भारत देश की माताएं, बहनें और भाई बंधु जो माँ जगत जननी जगदम्बा का व्रत रखते हैं और नवरात्रि में अंडा मांस शराब का सेवन नहीं करते हैं। कहते हैं कि अभी नवरात्र चल रहा है और मैं अंडा मांस शराब का सेवन नहीं करूँगा, और उसके बाद फिर खान पान अपना बदल लेते हैं। तो उन माताओं से, उन बहनों से और उन भाइयों से, सभी से हाथ जोड़कर मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अभी नवरात्रि का आज 8वां दिन है, कल नवरात्रि का समापन हो जाएगा। इसलिए आप लोग माँ जगत जननी जगदम्बा को खुश कर लो और उनसे यही एक दुआ मांगो कि हम जीवन भर शाकाहारी सदाचारी बनके अपना जीवन यापन करें और परमपिता परमेश्वर को याद करें। जैसे हमने नवरात्रि में याद किया आपको, वैसे ही हम उस परमपिता परमेश्वर को अपने जीवन में बराबर उतार के रखें, सर पे बिठा के रखें और बराबर उसका जो है ध्यान सुमरन भजन करते रहें। इसके लिए हमें सद्बुद्धि दो और अवगुणों से बचाओ, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर खान पान की वजह से आज चरित्रहीनता भी बहुत बढ़ रही है और हमारा समाज दिन के दिन गंदा होता चला जा रहा है। क्योंकि मैं इस चीज़ को रोज़ देख रहा हूँ कि तमाम माताएं बहनें अपने अपने घरों से माता पिता को छोड़कर लड़कों के साथ चली आती हैं और उसके बाद वो लड़के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो दर दर की ठोकरें खाती हैं और यहाँ पे भीख मांगती हैं, उससे अपना गुजारा करती हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि खराब हो चुकी थी, इसलिए माता पिता का कहना ना मान के और 2 दिन में ही दोस्त बना के उसके साथ सब कुछ भूल के और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। तो हमारा समाज दिन के दिन इतना नीचे गिरता जा रहा है, इसको सुधारने के लिए सबसे पहले माताओं और बहनों को ही आगे आना पड़ेगा। क्योंकि माँ जगत जननी होती है, माँ ही जगदम्बा का रूप है और माँ ही काली है। माँ ही एक सावित्री थी जो अपने पति के प्राण जाकर यमराज से मांग के ले आई थी। माँ के अंदर वो शक्ति है कि अगर चाहे तो अभिमन्यु जैसे पुत्र पैदा कर दे और अगर चाहे तो दुर्योधन जैसे पैदा कर दे। तो इसलिए आप लोगों से बराबर मैं यही विनती करता हूँ कि आप
समाज को नशा मुक्त और चरित्रहीनता से बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाओ, अपने बच्चों पर ध्यान दो, क्योंकि आज बच्चों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आज लड़कियां और लड़के बहक जाते हैं, कोई नशे में और कोई एक दूसरे को देखा दूनी में, सब बहक के और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए उन पर माताओं को, बहनों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी में दिन के दिन देख रहे हो तमाम तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इसी में अपना पूरा जीवन लोग बर्बाद कर देते हैं। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब आपकी मन बुद्धि खान पान सही रहेगा तो मन बुद्धि सही रहेगा। जब मन बुद्धि सही रहेगा तो आप गलत काम नहीं करोगे। और बहन बेटियों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग किसी के भी बहकावे में मत आओ और किसी भी लालच में मत पड़ो, क्योंकि लालच में पड़कर ही आदमी का सर्वनाश हो जाता है और इंसान की इज्जत आबरू सब खत्म हो जाती है, समाज में कलंक लग जाता है। उस मालिक के दरबार में जाने का भी आपको रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर अनमोल है। उस मालिक ने हमें आपको गलत काम करने के लिए नहीं दिया है। ये उस मालिक ने परमहंस जीवात्मा इस शरीर में इसलिए दी है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो मनुष्य शरीर उस मालिक ने हमें दिया है। तो इसका दुरुपयोग मत करो, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो आप लोग बराबर उस मालिक से मिलने का रास्ता ढूंढो और उससे मिलने का रास्ता लेकर सारे गलत काम त्याग दो, समाज को अच्छा बनाओ, जिससे आपकी कीर्ति दुनिया में फैल जाए। दुनिया वाले जब आप को देखेंगे और आपकी तरह ही वो भी बन जाएंगे। तो इसलिए भारत के समाज को सबसे पहले बदलने की ज़रूरत है और इसलिए आप लोगों से यही विनती की जाती है, क्योंकि पहले के लोग अपने बच्चों को संतों की शरण में पढ़ने के लिए भेजते थे, चाहे वो राजा महाराजा के बच्चे हों और चाहे वो एक गरीब के बच्चे हों। वो सभी संत की शरण में जाते थे और वहाँ पर शिक्षा लेते थे। फिर वो सदाचारी बनकर समाज को चलाते थे और खुद भी शाकाहारी सदाचारी बनकर अपने समाज को आगे बढ़ाते थे। उस समय कोई भी चरित्रहीनता या लोभ लालच लोगों के अंदर नहीं था। उसी तरीके का समाज बनाने के लिए सब लोग जागरूक हो और वक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर लोगों को इसीलिए समझा रहे हैं कि आगे का समय बहुत विनाशकारी है। उससे बचने के लिए एक यही रास्ता है कि सब लोग उस मालिक का सुमिरन ध्यान भजन करने लगो, क्योंकि उस मालिक का जब सुमिरन ध्यान भजन सब लोग करने लगोगे तो वो मालिक खुश हो जाएगा और जब वो खुश हो जाएगा तो अपनी दया का भंडार खोल देगा और हम सब पर दया करने लगेगा। क्योंकि आप लोग
भागवत गीता वेद पुराण सभी पढ़ते हो और सभी का आपको ज्ञान है, तो आपको ये भी मालूम है कि भगवान राम ने दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया था और उन्होंने खूब समझाया। उसके बाद भी जब नहीं माने तो उनका सर्वनाश कर दिया। और उसी के बीच में जो भगवान का भक्त था वो भी कहीं पर कोई धोखा नहीं खाया और अपने प्रभु को याद करता रहा। तो भगवान राम ने दुष्टों का नाश करके और धरती को लहू लुहान से बचा के और उसको ही राजा बना दिया। तो ये हमारे जो वेद पुराण हैं, इतिहास हैं, इनमें यही हमें आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हम लोग गलत काम ना करें, क्योंकि एक नारी के हरण होने से सारा रावण का कुल का सर्वनाश हो गया था, राक्षसों का नाश हो गया था। एक द्रौपदी के चीर हरण में पूरा महाभारत, जिसमें बड़े बड़े वीर योद्धा सारे मारे गए। इसलिए बराबर सब लोग से यही विनती है कि सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त बनकर भक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज की शरण में आकर नाम दीक्षा लेकर उस मालिक का सुमिरन भजन ध्यान करो, उससे इबादत करो। यह परमपिता परमेश्वर, जिस काम के लिए आपने ये मनुष्य शरीर हमें दिया है, हमसे गलती हो गई, हम गलत रास्ते पर चल गए, तो आप हमें माफ़ कर दो और अब हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, तो वो मालिक आपको माफ़ कर देगा क्योंकि वो बहुत दयालु है। तो जब उससे आप दया की भीख मांगोगे तो वो आप पे दया करेगा और दया जब उसकी हो जाएगी तो आपको परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। और वो रास्ता भक्त के संत सतगुरु के द्वारा ही मिलता है। इसलिए भक्त रहते सभी लोग नवरात्रि में, कल माँ का नवरात्रि का समापन होगा, इसलिए बराबर मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि समाज से अंडा मांस शराब जैसी चीज़ों को हटाने का संकल्प बना लो। चरित्रहीनता को समाज से हटाने का संकल्प बना लो, जिससे कि हमारे देश की बहन बेटियां जो आज बहुत ज़्यादा समाज में परेशान हैं, उससे बचाने के लिए माताओं बहनों को भी आगे आने की ज़रूरत है और वही समाज को आगे बढ़ा सकती हैं, सुधार सकती हैं। तो उनसे यही हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि सभी इस चीज़ पे ध्यान दें और देश को शाकाहारी नशा मुक्त बनाएं, बच्चों को अपने शाकाहारी नशा मुक्त बनाएं, जिससे कि हमारी कीर्ति दुनिया में फैले और उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन करने के लिए आप परमात्मा का सुमिरन भजन ध्यान करो और नाम दीक्षा लेने के लिए भक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज की शरण में आकर और नाम दीक्षा लेकर उस मालिक का जीते जी मनुष्य मंदिर में ही दर्शन करने लगूं, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर उस मालिक ने दिया है। तो और आप लोगों से क्या कहूँ, खुद ही आप समझदार हो, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।
जय गुरुदेव।